व्यक्ति जिसने हमारे हिंदू धर्म के हजारों मंदिरों को तोड़वाने का काम किया, हमारे हिंदुओं को मुसलमान बनाने का काम किया, तलवार के नोक पर बहन बेटियों का बलात्कार करवाने का कार्य किया। हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। अब्बू आजमी जैसे कुत्ते जो दो दो पैसे के कुत्ते, कोई दाढ़ी वाला टोपी लगाकर लोकसभा में जय फिलिस्तीन का नारा लगाता है, कोई महाराष्ट्र के विधानसभा में बैठ करके और वहाँ पर जो है इनको औरंगजेब जैसे को महान शासक बता देता है। नहीं, औरंगजेब था कौन? औरंगजेब कोई हमारे देश का नागरिक था क्या? मुगल काल में आए हुए उनके पूर्वज, जो पूर्वज आए मुगल काल में, उन्हीं की तो संतान था वो। उसका देश कैसे हो सकता है? नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेडिक न्यूज। इस समय देश में एक बयान से बड़ा बवाल मचा हुआ है। बयान क्या है? बयान है समाजवादी पार्टी के एकमात्र नेता महाराष्ट्र के विधायक अबू आजमी का। अबू आजमी ने भी हाल ही में एक ऐसा बयान दिया था जिससे पूरे देश में काफी उनका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बयान यह है कि उन्होंने कहा है कि औरंगजेब जो है क्रूर शासक नहीं थे, इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। वहीं उन्होंने दूसरे एक बयान में यह भी कहा है कि छत्रपति शिवाजी और औरंगजेब के बीच में जो विवाद था वो धर्म का विवाद नहीं था, वो सत्ता का विवाद था। अब हमारे साथ अखंड हिंदू राष्ट्र सेना से शिव प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करके इस मुद्दे पर इनकी क्या राय है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से अबू आदमी ने बयान दिया है, हालांकि विरोध प्रदर्शन तो चल रहा है, लेकिन इस बयान के पीछे सच्चाई क्या है? कह रहे कि इतिहास जो है तोड़ मोड़ के पेश किया गया हमारे सामने। नहीं, सच्चाई जग जाहिर है। हमारे हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि हमारा इतिहास क्या है और इतिहास क्या रहा है। अब्बू आजमी ने जो बयान दिया है कि वो आताताई नहीं थे, वो महान शासक थे। वो कितना बड़ा महान शासक था औरंगजेब, ये सबको पता है। और औरंगजेब जैसे आताताई को तो मैं आज की डेट में आतंकवादी ही कहूँगा। आतंकवादी जैसे जो विचार रखने वाला व्यक्ति जिसने हमारे हिंदू धर्म के हजारों मंदिरों को तोड़वाने का काम किया, हमारे हिंदुओं को मुसलमान बनाने का काम किया, तलवार के नोक पर बहन बेटियों का बलात्कार करवाने का कार्य किया, ऐसे औरंगजेब को अगर कोई महान शासक बताता है तो उससे बड़ा बदतमीज मैं नहीं मानता हूं कि हाँ, उससे बड़ा कोई बदतमीज या कोई शब्द नहीं है उसके लिए कहने के लिए हमारे पास। किन शब्दों से मैं उसको संबोधित करूं? आपके संगठन की मांग क्या है इस बयान के बाद उन विधायक जी के लिए? नहीं, मांग क्या है वो तो हम क्या मांग कर सकते हैं उनके लिए? जो तलवार के नोक पर खुद सलवार पहन लिया हो, खुद खतना करवा लिया हो, उनसे क्या मांग कर सकते हैं हम? वो मांगने लायक क्या है? हम उनसे क्या मांगेंगे? हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। अब्बू आजमी जैसे कुत्ते जो दो दो पैसे के कुत्ते, इन्हें हमारे देश के हमारे नागरिकों ने चुन करके इन्हें विधानसभा और लोकसभा भेज देते हैं। कोई दाढ़ी वाला टोपी लगाकर लोकसभा में जय फिलिस्तीन का नारा लगाता है, कोई महाराष्ट्र के विधानसभा में बैठ करके और वहाँ पर जो है इनको औरंगजेब जैसे को महान शासक बता देता है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में यही हाल था पहले, 8 साल पहले आजम खान जी ने हमारे भारत माता को डायन तक कह दिया था। तो इनकी सोच जो है, इनकी विचारधारा जो है, ये हमें प्रभावित नहीं कर सकती। ये उन लोगों को प्रभावित करते हैं जो एक बिखरा हुआ समाज जो पत्थर पे भरोसा रखता है, पत्थर मार करके भरोसा मारो और भीड़ एकत्रित करके कब्जा करो, उन लोगों के लिए हो सकता है। हमारे हिंदू धर्म के लिए, हमारे सनातनियों के लिए ये कोई विचार मायने नहीं रखता है। माफी तो मांग ली गई है, हालांकि विधानसभा से एक सदस्य निष्कासित भी कर दिया गया है। क्या इतने में संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं, उससे तो हम जिंदगी में संतुष्ट नहीं हो सकते। लेकिन जो कार्रवाई हुई है उस पर तो संतुष्ट होना चाहिए ना। कार्रवाई उसको निलंबित नहीं करना चाहिए, केवल सदन तक के लिए निलंबित कर दिया है। उसकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए और ऐसा करना चाहिए कि जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए वहाँ की महाराष्ट्र सरकार को। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, हम तमाम ऐसे नारे सुन रहे हैं जब बीजेपी सरकार सत्ता में आई है कि हिंदू जाग रहा है, लेकिन इस बयान के बाद भी मुझे कहीं विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि योगी जी ने मुद्दा उठाया है कि समाजवादी पार्टी जो है वो उसकी औरंगजेब की विचारधारा से प्रभावित है। योगी ने यह भी कहा कि उनका इलाज तो यूपी में कर दिया गया, यूपी उनको भेज दिया जाए तो आप लोग इलाज कर देंगे, नहीं कर देंगे उनका? नहीं, इलाज तो हम महाराष्ट्र में भी कर देंगे उसका जा करके, यूपी में की तो बात छोड़ दो। लेकिन जो एक हमारे देश में जो एक संविधान है, संविधान का जो दायरा है, उसमें हिंदू संविधान के रास्ते पे चलता है। आपने देखा राम मंदिर के लिए हमें 5000 वर्ष लग गए लड़ते लड़ते, फिर हमने सुप्रीम कोर्ट गए। देश आज़ाद होने के बाद में हमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंदिर के लिए पता चला कि भगवान राम ने ही जन्म लिया था और हम वहीं पर जब जाकर के मंदिर बना पाए। हिंदू धर्म पढ़ा लिखा धर्म है और वो संविधान पर जो है विश्वास रखता है। अगर कोई ऐसे बयान हिंदू धर्म का कोई दे दिया होता मोहम्मद के बारे में या अन्य इनके जितने भी जो हैं, तो अब तक उसका सर कलम हो गया होता। नुपुर शर्मा ने भी बयान दिया था, कहाँ है नुपुर शर्मा आज तक? यही तो हमारी विडंबना है, हमारी जो है हिंदू धर्म की यही विडंबना है कि हम उसको शुद्ध नहीं लेते बाद में कौन कहाँ पर है। नुपुर शर्मा जी ने बिल्कुल तथ्यों पर आधारित जो शब्द थे, जो उनके कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, जो हदीस में लिखा हुआ है,
उसको पढ़ करके जब बयान दिया था, उसके बाद में कतर से लेकर के, इराक से लेकर के, ईरान से लेकर के, सऊदी अरबिया से लेकर जितने मुस्लिम कंट्री हैं, ये सब एक हो गए थे और बायकॉट इंडिया कर रहे थे। लेकिन एक हमारा देश है, कोई लाल टोपी लगा करके कहता है उसमें गलत क्या कहा है उसने, अखिलेश यादव जी ने उसका समर्थन किया है। ठीक है, तो जब तक कि हमारे देश में जयचंद बैठे रहेंगे, हमारे हिंदू धर्म के लोग जो उनको अगर जो है वोट के चक्कर में, जैसे टुकड़ा नहीं होता कुत्ते को टुकड़ा डाल देते हैं, ऐसे वोट के चक्कर में ये उनका गुणगान करते हैं, उनका समर्थन करते हैं। जब तक ये नहीं सुधरेंगे, सेकुलर हिंदू नहीं सुधरेगा जब तक कुछ नहीं हो सकता। वो ये भी कह रहे हैं कि उनके राज में तो भारत जो है सोने की चिड़िया था औरंगजेब के राज में, और अगर धर्म परिवर्तन की आपने जैसे बात की, धर्म परिवर्तन करा तो हिंदू बचते नहीं देश में। नहीं, औरंगजेब था कौन? औरंगजेब कोई हमारे देश का नागरिक था क्या? मुगल काल में आए हुए उनके पूर्वज, जो पूर्वज आए मुगल काल में, उन्हीं की तो संतान था वो। उसका देश कैसे हो सकता है कि सोने की चिड़िया था? वो कौन बनाने वाला सोने की चिड़िया? सोने की चिड़िया हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे देश के नागरिकों ने बनाया है, और आज भी हमारा देश सोने की चिड़िया है। अगर भ्रष्टाचार बंद हो जाए और ये जो जैसे ये विचारधारा लेके घूम रहे हैं, ये बंद हो जाए तो हमारा देश आज भी सोने की चिड़िया है। माफी भी मांग ली है। नहीं, माफ़ी कुछ नहीं, इसको तो माफ़ी नहीं होनी चाहिए। माफ़ी तो डर है को कि हम सत्ता में कैसे आएंगे, कहीं हम पे चुनाव लड़ने के प्रतिबंध न लग जाए। इनकी बहुत बड़ी, इतनी बड़ी इनकी जो है, जितने भी मुस्लिम समाज के नेता हैं, आप असुद्दीन ओवैसी को देख लीजिए, उसके भाई को देख लीजिए, क्या नाम है, अकबरुद्दीन, वो कहता 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम बता देंगे क्या क्या है। तो इनकी विचारधारा जिसकी ऐसी है, उनका क्या इलाज किया जाए? विधायक सांसद तब भी बन जाते हैं लोग तो। नहीं, वहाँ से लड़ते हैं ना जहाँ से मुस्लिम लोग हैं, और उनको चाहिए ऐसा। लड़के दिखाए ना हमारे राजेंद्र नगर से आकर के, अखिलेश यादव आके लड़ लें यहाँ से, राहुल गांधी आके लड़ लें आकर के। जो सेकुलर नेता बनते हैं, ये राष्ट्रीय लेवल के नेता लड़के दिखाएं। हमारा के एमएलए सुनील शर्मा जी हैं, उनको हरा के दिखा दें, मान जाऊंगा। यहाँ का हमारा का जो है हिंदू सनातन धर्मी जागरूक है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।